हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न होने वाले हैं। लाइव टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। 100% यहां पर गारंटी है यही प्रश्न आएंगे और 35 में से 20 प्लस करने हैं आपको प्रश्न और सिलेक्शन के लिए अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल आज का, चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है गले में पहना जाता है, बी ऑप्शन दांत में, सी ऑप्शन पैर या फिर कलाई। जल्दी से कमेंट करते रहना है आपको कि यहाँ पर एबीसीडी के क्रम में तो कमेंट करना ही है कि चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो, लड़कियां इस प्रश्न को नहीं छोड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उनका फेवरेट आभूषण ही होते हैं सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, कैसे भी हो, ठीक है। और दो ऑप्शन होते हैं, एक तो चूप होता है, एक होता है चोप, ठीक है। दोनों ही आप कंफ्यूज करने वाले होते हैं। चुप यानी हम चुप रखते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, कहां से चुप रहते हैं? मुंह से, यानी कि दांत। एक ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने यहाँ पर बी बताया है। चोप कहाँ का होता है? नाक का आभूषण होता है, ठीक है। चुप और चोप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित है? आपको जिला बताना है। सर्वाधिक खारे पानी की पूछ रहा है, याद रखें, मीठे पानी की नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है जैसलमेर, रे लगा दो, ठीक है, नागौर में या फिर बाड़मेर। जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित है। और आपको बता दूं कि खारे पानी की बेसिकली 5 जिले इंपॉर्टेंट है, उनके नाम और जिले आपको कमेंट में ही बताने हैं। बताओ, सांभर झील किस जिले में सर्वाधिक पड़ती है? जल्दी से बताओ। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और पंचपदरा। और यहाँ पर सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और जल्दी से बताओ कावोद। और बताओ, जल्दी से कमेंट करो। पांचवी जल्दी से कमेंट करो नावा, ठीक है। इनके जिले आपको कमेंट में करने हैं, पांचों के एकदम करेक्ट आंसर आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर नागौर में है सर्वाधिक खारे पानी की जिले, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कोठारी नदी पर जो मेजा बांध है वो कहाँ बनाया गया है, किस जिले में बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है। सभी को आंसर एकदम करेक्ट आंसर करना है और कमेंट में करना है, ठीक है। और सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है कि यहाँ पर सर भीलवाड़ा में है, डी एकदम करेक्ट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। कोठारी नदी पर मेजा बांध है और कौन सी सभ्यता है वो भी बताना है आपको, बताना है कौन सी सभ्यता है। बेसिकली भीलवाड़ा भी कोठारी नदी के किनारे स्थित है और मांडल तहसील, ठीक है, सभ्यता है। जल्दी से बताओ। बागोर सभ्यता, एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा है कि उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है अजीत सागर, दूसरा है उदय सागर, स्वरूप सागर, सोम कागदर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उदयपुर में कौन सा बांध नहीं है? नहीं पूछ रहा है। देखो, 35 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में सिर्फ 25 प्लस नहीं 20 प्लस करने हैं आपको और यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। 54,000 पद है। इस अंतिम मौके को नहीं गंवाना है। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है और आपको बता दूं 10,000 प्रश्नों की ई बुक यहाँ पर मैं फ्री में देने वाला हूँ। जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको 10,000 PDF मिलेगी आपको ई बुक की, जिसमें व्याख्या समेत आपको प्रश्न मिलेंगे। और अजीत सागर जी एकदम बांध है जो कि यहाँ पर नहीं है, उदयपुर में नहीं है। उदय सागर बांध है, झील है, स्वरूप सागर है और सोमकागदर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि चौथा प्रश्न आपके लिए है, डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोम नदी के, सोरेन नदी, माही नदी, जाकम, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको नाम से भी थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा बांध हो सकता है। सोमनाथ मंदिर, नाथ से याद आ रहा होगा कि नाथ सबसे ज्यादा किसके लगते हैं? जल्दी से कमेंट करो। देव सोमनाथ क्या शिव जी है या क्या है? जल्दी से कमेंट करो आपको जल्दी से कमेंट करो। आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन सभी बता रहे सर सोम आपने पकड़ लिया, एकदम करेक्ट आंसर है सोमनाथ, यानी सोम नदी पर ही होगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर सोम नदी पर किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि हमारा 5वां सवाल है कि यहाँ पर क्या है कि मरुस्थल में बुज झील है, उसका निर्माण किस नदी
पर हुआ है, जल्दी से कमेंट करो। एक ऑप्शन आपका हो जाएगा लूनी, दूसरा ऑप्शन है काकनी नदी, तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी, डी ऑप्शन है कांतली। ठीक है, और एक एक नदी का आपको उद्गम भी याद करना है। कांतली नदी बेसिकली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, एकदम करेक्ट आंसर खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है, और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ हैं? सीकर में है सर, एकदम करेक्ट आंसर है सर। घग्गर नदी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती है सर, कालका एकदम करेक्ट आंसर है। काकनी नदी कहाँ से निकलती है सर? जल्दी से कोटड़ी या कोटड़ा आपको एकदम आंसर करना है। जैसलमेर सर, जैसलमेर एकदम का राइट आंसर है। लूनी नदी आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि अगला प्रश्न लूनी का आने वाला है। काकनी नदी और मसूरदी तीनों नाम पड़ते हैं बुझ झील में, यहाँ पर बुझ जाती है यानी कि समाप्त होती है, इसीलिए काकनी नदी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस झील का निर्माण देवताओं का द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था? एक ऑप्शन है बालसमंद, कोलायत, पुष्कर और नक्की। ठीक है, और अपने अपने जिले भी बताने हैं कि आप कहाँ से हो, ये अपने जिले बताने हैं, आप कहाँ से हो, अपने जिले का नाम बताना है सभी को कि मैं यहाँ से हूँ, जैसे कि मैं अजमेर से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मैं भीलवाड़ा से हूँ, मैं बीकानेर से। जल्दी से कमेंट करो। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, वो भी फ्री में। आपको क्या करना है, मेरे जो इस वीडियो को सब कमेंट करना है साथ के साथ, और सभी वीडियो जाकर देखो और एक एक कमेंट कर दो। ठीक है, सभी वीडियो को देखो और कमेंट करो वहां पर, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 5000 क्वेश्चन की ई बुक व्याख्या समेत दी जाएगी, वो भी फ्री में। ठीक है, और आपका राइट आंसर है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, सिरोही में आपका आंसर है, और पुष्कर झील अजमेर में है, कोलायत झील बीकानेर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। और बालसमंद झील कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है लीलड़ी, मीठड़ी, पांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? एक ऑप्शन है बेड़च नदी की, लूनी नदी की, बनास नदी या फिर घग्गर। जल्दी से कमेंट करो, आपको कमेंट आंसर में करना है, जल्दी से कमेंट करो। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से आंसर करते रहो। और सभी का राइट आंसर सर लूनी नदी की सहायक है, एकदम करेक्ट आंसर है लूनी नदी। और सभी को पता है कि यहाँ पर जवई नदी भी किसकी है? लूनी की सहायक है, जिस पर जवई बांध कहाँ स्थित है? जल्दी से आपको कमेंट में करना है जवई बांध कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? इनमें से जलप्रपात जो कि राजस्थान का बताना है। जोग, शिव समुद्रम, धुआंधार जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात। देखो जोग, करसोपा जलप्रपात या फिर जल्दी से बताओ, कमेंट करो। कर्नाटक में है सर, कर्नाटक में है, एकदम करेक्ट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो। तमिलनाडु में है या सर तमिलनाडु में है या फिर कहाँ है? और धुआंधार जलप्रपात सर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है सर। मेनाल अपने राजस्थान में है, और मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है। और कई कई जगह पर चित्तौड़ भी दिया हुआ होता है, लेकिन भीलवाड़ा और चित्तौड़ दोनों ऑप्शन आपको करने हैं। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? भीलवाड़ा होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नवा प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। अंतः प्रवाह यानी कि धरती के अंदर नहीं, ठीक है, यानी कि जो थोड़े दूर जाकर समाप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को कहते हैं सर। ठीक है, कमेंट करो कि कांतली नदी है, घग्गर नदी है, काकनी नदी है, साबी नदी। देखो बेसिकली सभी हैं अंतः प्रवाह की नदियां हैं, यानी कि थोड़े दूर जाकर विलुप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियां हैं। लेकिन इनमें से सबसे लंबी है घग्गर, एकदम करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती हैं और टिब्बी, हनुमानगढ़ के टिब्बी से प्रवेश करती है राजस्थान में, और फोर्ट अब्बास, क्या कहते हैं, फोर्ट अब्बास तक जाती हैं। और हकरा कहते हैं किससे? जल्दी से बताओ, इसको हकरा कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है काठल की गंगा और कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदियां बतानी है जो कि सुमेलित, पहली जैसे कि काठल, ये सभी काठल की है। ठीक है, किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। दूसरी है कामधेनु। अब कामधेनु से आपको चंबल याद आ रहा होगा। ठीक है, चंबल याद आ रहा होगा। ठीक है, चंबल राजस्थान की कामधेनु यानी नित्यवाई नदी। अब दूसरे में चंबल कहाँ है वो कमेंट आपको पकड़ना है। बनास, काली सिंध, लूनी, परवन, जोजड़ी, बाणगंगा, माही और चंबल। काठल का ताजमहल तो सभी को पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर माही नदी एकदम करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर चंबल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और
यहाँ पर डी ऑप्शन सभी का चंबल कामधेनु है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पार्वती, सरस्वती, काकनी, कांतली। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी जिसे हम मसूरदी भी कहते हैं, काकनी, काकने, या फिर जल्दी से बताओ, जैसलमेर की बुझ झील में बुझने वाली, जैसलमेर की बुझ झील में बुझने वाली मसूरदी नदी, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काकनी नदी, काकनी नदी और मसूरदी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है यहाँ पर कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जयसमंद झील में, नाग पहाड़ में, गोविंद सागर में, गोगुंदा से। देखते हैं, स्टार लगाओ इसको तो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करना है, और आपको भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 के सब्सक्राइब का टारगेट हमारा है वो पूरा करना है, और 100 के का टारगेट भी है। ठीक है, तो देखते हैं 100 लाइक और 100 के सब्सक्राइब सबसे पहले इसी महीने होते हैं नहीं होते, और सभी का राइट आंसर नाग पहाड़, अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वह नदी जो कि राजस्थान में रुंडित सरिता के नाम से कहलाती है, वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा और कोठारी। देखो अभी जो एग्जाम हुआ था ना, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो अपने नहीं था फर्स्ट ग्रेड जीके, ठीक है, उसमें भी एक प्रश्न आया था, और जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर कौन सा था। एकदम राइट आंसर बाणगंगा था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधी खारी और आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती हैं। लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर बाणगंगा। जल्दी से कमेंट करो, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी। और वो नदी बालोतरा से क्या होती है, बालोतरा से मीठी और खारी हो जाती है। ठीक है, मीठी थी वो खारी हो जाती हैं बालोतरा से। एकदम करेक्ट आंसर है आपका लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, क्योंकि बालोतरा में तो वही बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर स्थित है। जल्दी से बताओ कौन से बांध पर है। माही बजाज सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या फिर राणा प्रताप सागर। ठीक है, देखो राजस्थान में कौन कौन से बांध है वो तो आपको पता ही होगा, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का है, और ये राजस्थान, ये एमपी का है। ठीक है, ये कहाँ का है, एमपी का है। अब ये पूछ रहा है राजस्थान, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब बचे ये, और माही नदी पर नहीं है, तो अब बचे जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, और कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 16वां, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है। कोटा में, भीलवाड़ा में, डींग में, जयपुर में। ठीक है, और आपको पता होगा कि वहां पर 7 वंडर्स है। ठीक है, 7 वंडर्स, 7 ऐसे नहीं लिखते, 7 वंडर्स ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वंडर्स, 7 वंडर है। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं 7 वंडर्स के अलावा भी आपको कोई याद आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करो। कोटा में है सर ए ऑप्शन, सर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, आ चुका है आंसर सभी का। कोटा में है किशोर सागर तालाब, एकदम करेक्ट आंसर है। कोटा में NH 27 पर क्या है, हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर और किस जिले में स्थित है, तो NH 27 पर कोटा जिले में स्थित है, और चंबल नदी पर। ठीक है, तीनों के तीनों प्रश्न यही कलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है। गेप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बिलास सागर या गांधी नगर। ठीक है, गांधी सागर कह दो, नगर कह दो, कोई बात नहीं, आपको कमेंट करना है चित्तौड़ जिले में। देखो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चित्तौड़ जिला है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 बांध है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, तीनों के तीनों नाम बताओ, और आपको बताना है यहाँ पर जो अंतिम कौन सा बांध है। ठीक है, चंबल नदी का अंतिम बांध कौन सा है, जो कि सारा जल जाकर वहां पर गिरता है, लेकिन वहां पर विद्युत नहीं उत्पादित होती है। ठीक है, विद्युत उत्पादित नहीं होती है। जल्दी से कमेंट करो, एकदम राइट आंसर राणा प्रताप सागर बांध है, जहां पर क्या होता है, बिजली तो बनती है। ठीक है, बिजली बनती है, लेकिन आपको कोटा बैराज में, कोटा में है कोटा बैराज। ठीक है, और यहाँ पर 2 बांध है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चित्तौड़ में है, कोटा बैराज कोटा में है, और जिसमें विद्युत नहीं बनती, पूरा का पूरा जल एकत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, कि इस झील के बांध की आकृति धनुषाकार है। ठीक है, इस धनुष से आपको बताना है राजसमंद, नक्की झील, बालसमंद झील या फिर बंद बरेटा। देखो पुराने टाइम में यहाँ पर धनुष कौन चलाता था, जल्दी से बताओ। यहाँ पर धनुष का प्रयोग कौन करता था, राजा करता था सर, राजा आपको पता ही होगा।
राजा से याद रखना है राजसमंद, ठीक है। आपको याद करना है धनुष आकार की राजसमंद। राजसमंद किस जिले में स्थित है राजसमंद झील? तो राजसमंद में ही है सर, ठीक है, राजसमंद जिले में ही है। और इसी के किनारे क्या कौन सी यहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। किनारे पर कौन सी जो प्रशस्ति स्थित है वो भी बताओ, और किसने लिखी थी वो भी बताओ, और कितने काले पत्थरों की है वो भी बताओ। काले पत्थरों की तो है, कितने काले पत्थरों का यूज किया है। राजस्थान के कौन से जिले में तापी बावड़ी स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन है जोधपुर में है, बाड़मेर में है, सी यानी कि या तीसरा पाली या बीकानेर। जल्दी से कमेंट करो। देखो 3-4 जिले आती हैं, एक तो आती है चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में पड़ती है, ठीक है, और बावड़ियों का शहर आता है कि बावड़ियों का शहर, ठीक है, वो पड़ता है बूंदी। और आपको क्या कौन सी बावड़ी पूछी जाती है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। तापी बावड़ी पूछी जाती है जो कि जोधपुर में, एकदम करेक्ट आंसर जोधपुर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपके लिए है कि ढेबर झील किस झील का नाम है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, बालसमंद। देखो अपनी क्लास होती है सिर्फ 23 मिनट से 25 मिनट तक की, ठीक है, और इसमें हम कितने प्रश्न कवर अप करते हैं? 35 प्रश्न, जिसमें से 20 प्लस का आंसर आपको करना होता है। और आज आपके 20वां प्रश्न है, क्या 20 में से 20 किसने किए हैं ये भी कमेंट करो कि 20 आउट ऑफ 20 किसके राइट हैं, जल्दी से कमेंट करो। ढेबर झील किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। ढेबर झील, ढेबर दर्रा, ठीक है, किसको? जयसमंद एकदम करेक्ट आंसर होगा। सलूम्बर में है, ठीक है, सलूम्बर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां है। ये मैंने पूछा हुआ प्रश्न है कल ही। पांडुपोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? और पांडुपोल हनुमान जी वो भी कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करो। ये प्रश्न पुराना मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लास किसने देखी है? सुबह 7 बजे क्लास आती है, डेली लाइव आना है, ठीक है, ये तो 7:30 बजे आती है, ठीक है। अपने नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर 7 बजे आती है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करो। नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल अपने उस पे से 11.5 के 11.6 के सब्सक्राइब है, ठीक है। और अलवर में है या उदयपुर में है, जयपुर में है या बीकानेर। देखो काफी तैयारी आपके सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिक तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। अलवर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि यहाँ पर 22वां प्रश्न है। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर, ठीक है। आपको छोटा सा एक मैप लाके बताऊंगा, नहीं यहाँ पर बना ही देते हैं सर, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये सही से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखते हैं ये है और ये है, यहाँ से निकलती है माही नदी, ऐसे बह जाती है माही नदी। कौन सी नदी है? माही। दक्षिण है पूरा बांसवाड़ा क्षेत्र है पूरा। देखो बांसवाड़ा में इतनी जल ग्रहण क्षेत्र होगा क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ इधर से आती हैं, तो आपका राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर क्या है? बांसवाड़ा है सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? बाणगंगा नदी, माही नदी, सोम नदी या फिर चंबल, ठीक है। सोंग नहीं है, ठीक है, ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। और अब आपको देखना है कि यहाँ पर नदियाँ कहाँ हैं, जल्दी से कमेंट करो कि सारी की सारी नदियाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पर चंबल हो जाएगी, ये है चंबल, ठीक है। क्या नाम लिखे इसका? चंबल लिख देते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? सोम नदी। सोम नदी यहाँ से आती है, ठीक है। और माही नदी ये आ रही है माही नदी, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर माही की सोम हो गई, बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा ये है। अब यहाँ पर बताओ सीमा कौन सी बना रही है? सीमा हैदर वाली नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा तो ये बना रही है यहाँ पर सर 200 कितने किलोमीटर की है, वो भी 34 की है, या कितने किलोमीटर है जल्दी से कमेंट करो। और 230 है, 40 है, जल्दी से बताओ। चंबल नदी एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24वां कि सांबर झील का अधिकांश जलभाग किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, नागौर में है, अलवर में या फिर झुंझुनू, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, आपको कमेंट करना है आंसर, ठीक है। पेन बदल देते हैं सर और देखते हैं, पेन बदल दो सर। बदल दिया सर, बदल दिया। कमेंट करो। देखो फ्यूचर के जो भी स्टूडेंट्स है ना, आपको अध्यापक भी बनना है, ठीक है। 4th श्रेणी का तो आपको बनना ही है, ठीक है, ये तो सिलेक्शन लेना ही है।
लेकिन आपको क्या करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, ये मत भूल जाना। 100 लाइक का टारगेट है, 100 के सब्सक्राइब का टारगेट है। नीचे 5 दोस्तों को शेयर करना होता है वीडियो, जल्दी से शेयर कर दो। देखते हैं आज शेयर की सीमा कितनी पार होती है, कितने स्टूडेंट्स हमारे हैं जो डेली देखते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। सांबर झील अधिकांश एकदम करेक्ट आंसर जयपुर, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। 25वां है कि राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था? कोठारी नदी, गोमती नदी, बनास नदी और चंबल, ठीक है। देखो 35 में से 20 प्लस करने हैं। अब यहाँ पर बताओ 25 में से 20 किसके हो गए हैं वो तो बताओ। कम से कम आपको बताना है कि यहाँ पर 30 ही रहने देते हैं प्रश्न, 30 में से 20 करने हैं, ठीक है। ज्यादा हो जाएंगे 35 तो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है हमारे पास और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और 30 में से 20 बता दो। तो राजसमंद झील का निर्माण बताना है गोमती नदी सर, एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? मैंने स्टार्टिंग में नहीं, कल की क्लास में आपको एक एक चीज बताई थी, ठीक है। मैंने आपको 1952 भी बताया था, उसका खोजकर्ता भी बताया था, उसके उत्खननकर्ता भी बताए थे, और उसमें क्या 7 हवन जो कुंड मिले वो भी बताया था। तो अमलानंद घोष हैं, अक्षय कीर्ति व्यास हैं, दयानाम साहनी, वीरेंद्र नाथ वी.एन. मिश्र, ठीक है। वी.एन. मिश्र, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अमलानंद घोष ने खोज की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27वां है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के, कोठारी नदी के, आयन नदी या फिर बनास? जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगाओ इस प्रश्न को, तो इसको डबल स्टार लगाओ, ठीक है। देखो स्टार ऐसे बनता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम जल्दी बनाते हैं तो ऐसे वैसे बन जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टार लगा देना है, ठीक है। और देखते हैं, इसको तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा मेरे को। ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है बेसिकली, ताम्रयुगीन, ठीक है। ये चीज तो याद कर लो, सीकर में पढ़ती हैं। और देखते हैं सर, कांतली नदी एकदम करेक्ट आंसर है, यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28वां सवाल, कटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? ककुक का है बेसिकली, किसका है? ककुक का कटियाला शिलालेख है। फारसी भाषा में है, संस्कृत भाषा में, हिंदी या फिर मारवाड़ी? देखते हैं, स्टार लगाओ इसको भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यही सिलेक्शन दिलाएगा। और 877 ईस्वी का है बेसिकली, 877 का कटियाला शिलालेख, संस्कृत भाषा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 29वां, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं तृतीय ने, अल्हट ने, कालभोज ने या फिर नरवाहन ने? जल्दी से कमेंट करो, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण। देखो वराह मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? दो चीजें हैं, एक तो प्रारंभ किसने करवाया, एक पूर्ण किसने करवाया, ठीक है। पूर्ण करवाया यहाँ पर अलर्ट ने, ठीक है, लेकिन प्रारंभ आपको बताना है किसने करवाया था। कालभोज को बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल का उपाधि है कालभोज। नेक्स्ट प्रश्न आपका आज का 30वां है, किसने 1326 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ के गोहिल वंश की पुनर्स्थापना की थी और राणा शाखा चलाई थी? रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? ये भी कमेंट करो कि राणा लक्ष्मण सिंह, हमीर सांगा या फिर कर्ण सिंह, ठीक है। देखो अंतिम राजा थे रतन सिंह रावल, रावल रतन सिंह ऐसे याद रखेंगे हम, रावल रतन सिंह जी थे अंतिम, जो कि 1303 में क्या किया था, यहाँ पर केसरिया कर लिया था। फिर 1326 को हमीर देव चौहान ने क्या किया था, जैसा बनवीर, जैसा कह दो या बनवीर कह दो, ठीक है, मोछला मालदेव के पुत्र, ठीक है, मालदेव के पुत्र जैसा बनवीर को पराजित कर राणा हमीर बने थे, वापस स्थापना की थी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? गोगुंदा में, चित्तौड़ में, दिवेर युद्ध में या चावंड में, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में नहीं, ठीक है। महादेव बावड़ी कहाँ है? जल्दी से बताओ, गोगुंदा में है या दिवेर में है, चावंड में? महादेव बावड़ी में हुआ था, फिर हुआ था कुंभलगढ़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ में। अब कमेंट करो, आपको यही बताना है। यहाँ पर चित्तौड़ कैंसिल कर दो, दिवेर कैंसिल कर दो, इनमें से बताओ जल्दी से। महादेव बावड़ी कहाँ है? कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था सेकंड बार, लेकिन प्रारंभ में कहाँ हुआ और
राम कृष्ण दास जी ने, कृष्णदास चुंडावत ने क्या किया था, तलवार बांधी थी। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक 5000 प्रश्नों की ई बुक चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां पर तो मिलेगी, लेकिन आपको सभी वीडियो देखने के बाद ही आना है वरना नहीं मिलेगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाकर चेक कर लो, मिल जाएगी आपको, ठीक है। और सभी वीडियो देख लो।